गर्दनी बाग में 11 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक धरना प्रदर्शन है। वहाँ सभी पार्टी का जो है वहाँ सहयोग प्राप्त है और वहीं हम लोग कल धरना प्रदर्शन करेंगे। कल धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में निश्चित है। उसमें छात्र एकता का जो अध्यक्ष है दिलीप कुमार, उनको सारा बिहार जानता है, वो भी कल आ रहे हैं गर्दनी बाग में। हम लोग का आंदोलन है, हम लोग का मेन मुद्दा यही है। और इनका 21 में रिजल्ट दिया गया और 21 में ही टाइपिंग स्टेनो सारा चीज़ हुआ है। हम लोग काउंसलिंग के इंतजार में आयोग का चक्कर लगा रहे हैं और आयोग गए तो वहाँ एक फरमान जारी कर दिया है, जो हम लोग तालिबान फरमान उसका नाम दिए हैं। डरा धमका के पत्रकार को बता दिए हैं कि ये लोग जो है ना डिस्टर्ब एलिमेंट है। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। बिहार SSC, याद होगा BSSC 2014 में एक बहाली निकाला गया था बिहार SSC के तरफ से और उसमें PT एग्ज़ाम होता है। उसके बाद फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि उसका पेपर लीक हो गया था। अब बिहार SSC के जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर हैं अपनी समस्या को लेकर। 2021 चल रहा है, 7 साल बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई और ऐसे में बिहार SSC के जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर हैं अपनी मांग को लेकर। क्या है मामला पूरा? ये मामला है, सबसे पहले 2014 में बिहार SSC आयोग जो है बहाली निकाली थी। उसमें लगभग 28 तरह का पोस्ट था, पंचायत सचिव और भी कर्मचारी सारा चीज़ था। उसमें 2016 में फिर ही ओपन करके जिसका एज समाप्त हो गया था उसको फॉर्म फिलअप करने के लिए मौका दिया गया था। इनका एग्ज़ाम होता है 2018 में। तो उस समय हुआ कि ये इसका पेपर बिहार कर्मचारी आयोग का पेपर आउट हो गया, लीक हो गया। लीक हो जाने के बाद इसका नीतीश कुमार ने इस पर एक्शन करके मनु महाराज जो उस समय जांच टीम के लीड कर रहे थे, फिर इनका 2020 में एग्ज़ाम लिया गया। अब जो इनका काउंसलिंग का टाइम आया, हम लोग मेंस पास कर गए हैं। फिर अब ये कह रहे हैं कि 2000 जो पहले PT का रिजल्ट अभी दे रहे हैं, जो कि इसका काउंसलिंग कराना चाहिए था। हम लोग काउंसलिंग में इंतज़ार कर रहे हैं लगभग 7 वर्षों से। अब देख लीजिए 2021 अब जाने को है, 2014 का वैकेंसी है। इस पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लगातार आप सड़क पे धरना दे रहे थे तो बिहार SSC के तरफ से एक लेटर जारी किया गया था और कहा गया था कि अगर उनके अभ्यर्थी कहीं भी सड़क पे धरना प्रदर्शन करते दिखते हैं तो उन पर उचित कार्रवाई होगी। अगर कोई पत्रकार उनका कवरेज करता है तो उस पत्रकार पे भी उचित कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आप लोग कहीं धरना प्रदर्शन किए सड़क पे? नहीं, उसके बाद तो हम लोग उनका प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए हैं, कहीं धरना प्रदर्शन नहीं किए हैं। कल हम लोग का गर्दनी बाग में 11 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक धरना प्रदर्शन है। वहाँ सभी पार्टी का जो है वहाँ सहयोग प्राप्त है और वहीं हम लोग कल धरना प्रदर्शन करेंगे। कल धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में निश्चित है। उसमें छात्र एकता का जो अध्यक्ष है दिलीप कुमार, उनको सारा बिहार जानता है, वो भी कल आ रहे हैं गर्दनी बाग में। हम लोग का आंदोलन है, हम लोग का मेन मुद्दा यही है कि अभी जो नया PT का जो रिजल्ट दिया है 1218 स्टूडेंट का, उनका वो PT मेंस ले टाइपिंग ले जो भी लेके हम लोग जो 52,786 विद्यार्थी पास किए हैं, मेंस में टाइपिंग हुआ, स्टेनो सारा चीज़ हुआ। हम लोग का अभी काउंसलिंग कराया जाए और जल्द से जल्द ये जो 7 साल से लंबित एग्जाम चल रहा है 2014 से 21 तक, इनको अभी ज्वाइनिंग किया जाए जल्द से। लगातार देखा जाता है कि BSSC का जो पेपर है वो लीक हो जाता है या कभी एग्ज़ाम हो रहा है, आधा एग्ज़ाम हुआ कैंसिल हो गया, एक एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, फिर एक आधा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, फिर PT का एग्ज़ाम होता है, टाइपिंग हो जाता है, फिर अभी जो रिजल्ट आता है उसमें भी धांधली की गई है। क्या लगता है किस तरह से BSSC सुधर पाएगा? इसको तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे, इसको BPSC से कुछ सीख लेनी चाहिए। BPSC जिस तरह से एग्ज़ाम करवाती है उसमें कहीं किसी तरह का लीक या घोटाला का कोई बुनियादी नहीं छोड़ता है वो। और जब हम लोग आंदोलन करने जाते हैं, सचिव और अध्यक्ष से मिलते हैं BSSC के, तो वहाँ हम लोग को डंडा, पुलिस के द्वारा डंडा मार के भगा दिया जाता है। अध्यक्ष जो है बिहार SSC के, आज तक हम नहीं जानते कौन है, नहीं है, मिलते ही नहीं है। और सचिव के बारे में जानते हैं, ओम प्रकाश पाल है, वो केवल आज 7 वर्ष से हम लोग को आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं कि काउंसलिंग कराएंगे, आज काउंसलिंग कराएंगे। 7 वर्ष बीत गया है, हम लोग रोड पर भटक रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रियंजय कुमार राय नाम हुआ, जिला अररिया है। एग्ज़ाम कब दिए थे? एग्ज़ाम हम दिए थे, मेंस एग्ज़ाम दिए थे 2020 में और इनका 21 में रिजल्ट दिया गया और 21 में ही टाइपिंग स्टेनो सारा चीज़ हुआ है। हम लोग काउंसलिंग के इंतजार में आयोग का चक्कर लगा रहे हैं और आयोग गए तो वहाँ एक फरमान जारी कर दिया है, जो हम लोग तालिबान फरमान उसका नाम दिए हैं। डरा धमका के पत्रकार को बता दिए हैं कि ये लोग जो है ना डिस्टर्ब एलिमेंट है। झूठ पत्रकारों को कहा गया है कि ये लोग डिस्टर्ब करते हैं, उनकी चलाई हुई खबरों पर आप लोग विश्वास न करिए और अगर आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं
तो आप लोगों पर उचित कार्रवाई होगी, यहाँ तक कि पत्रकारों पर भी उचित कार्रवाई होगी। वही हम कहना चाह रहे हैं। हम लोग 52,784 जो भी स्टूडेंट हैं बिहार एसएससी के, हम लोग सब का साथ है पत्रकार भाई बंधु से। तो कल गर्दनी बाग में पत्रकार भाई बंधु से यह है कि आवेदन है कि आप लोग यहाँ आइए और हम लोग का मुद्दा दिखाइए। चलिए, तो ये बिहार एसएससी के अभ्यर्थी थे और इनकी मांग तो आपने सुनी। इनका कहना है कि जो धांधली चल रहा है वो बंद कर दे बिहार एसएससी। बिहार एसएससी को बीपीएससी से कुछ सीख लेनी चाहिए। हर बार बिहार एसएससी का क्वेश्चन लीक हो जाता है। 2014 का ये मामला है और 2021 आ गया है, अभी तक ये मामला सुलझा नहीं है। ऐसे में बिहार एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी कि अगर उसके अभ्यर्थी कहीं सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हैं तो उस पर उचित कार्रवाई होगी। अगर कोई पत्रकार उनकी धरना प्रदर्शन को दिखाता है तो उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई होगी। ऐसे में बिहार एसएससी के अभ्यर्थी हैं, वो कहाँ जाए अपनी समस्या को लेकर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।